फौजी भाई एक नमस्कार। जो परसों मीटिंग हुआ था उसका बारे में अपना कपिल भाई ने क्या बताया, कपिल फौजी भाई ने उसका बारे में क्या बताया है, सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे हम लोग। अभी हम चलेंगे वो वीडियो में। करता हूँ, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद भी करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपके सवाल को काटता हूँ कि उसके अंदर मैं चेहरा था, उसमें थे 28 लाख सैनिक चेहरा। दूसरी बात, पहली बार पूरे देश में फेडरेशन बहुत सारी है, जैसे लीग है, मूवमेंट है, या नेवल एसोसिएशन है, एयरफोर्स एसोसिएशन है, बहुत सारी है। जो इसके ऊपर जो प्रधान होते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, वो खुद मंच पे बैठते हैं और हम दरी कुर्सी बिछाते रहते हैं। पर पहली बार 28 लाख सैनिकों को ऐसी फेडरेशन मिली कि जो उसके पदाधिकारी हैं वो सेवक के रूप में उनके लिए काम कर रहे, नौकर के रूप में उनके लिए काम कर रहे, कि दरी बिछा रहे, कुर्सी बिछा रहे, पानी पिला रहे, खाना खिला रहे हैं, और बार बार पूछ पूछ के। तो ऐसा तो इस मेरे हिसाब से 75 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि जो फेडरेशन के जो माननीय जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, वो खुद पानी के टैंकर के ऐसे, जो आपने देखा होगा वहां टैंकर खड़ा है, एक बार पानी की थोड़ी सी समस्या हुई थी, तो वो खुद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, वो खुद टोटी खोल के पानी पी रहे थे। तो एक मैसेज था कि ये पानी भी साफ सुथरा है और आपका अध्यक्ष भी आपके बीच का है। इसका भी जो मकान है, जो घर है, वो मिट्टी का है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का चूल्हा। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी फेडरेशन मिली। और भाई मेरा तो गदगद हो गया कि मैं अपनी पूरी फेडरेशन से जिस व्यक्ति को जहां पर जिम्मेवारी दी गई, उसमें बड़े बड़े वकील साहिबान जो फॉर्चूनर गाड़ियों में बैठ के आए थे, जो एसी में रहते थे, वो एसी में रहने वाले पर्ची काट रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मंच पे कोई नहीं फेडरेशन का व्यक्ति, कोई व्यक्ति फेडरेशन के किसी व्यक्ति ने भाषण नहीं दिया। तो मैं इस चीज को काटता हूं कि भाई इसमें चेहरा नहीं, चेहरा इसमें 28 लाख चेहरे। मैं तो खुद आप लोगों के बीच में बैठ के घूम रहा था, उनसे हाथ जोड़ रहा था, मिल रहा था, बांट रहा था। और दूसरी टाइप में ये भी था कि जो मेरे को ड्यूटी लगी थी वो एक सुरक्षा की लगी थी, विरोधियों की, कोई विरोधी यहाँ पे आके गड़बड़ ना कर दे। कपिल जी, बिल्कुल मैं 23 जुलाई की बात पर वापस लौटूंगा। वो एक आप लोगों का कार्यक्रम है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। अगर हम एक उस नहीं हिसाब से भाई, लिहाज से सक्सेसफुल नहीं। आप ही बार बार में, मैं ये कहूंगा कि आप बार बार में डंडे, वो डंडे तोड़ते थे, उंगली तोड़ते थे कि नहीं, मैं संख्या बल आऊंगा। दिखाओ, संख्या बल मैं दिखाओ। आप नहीं, मैं, मेरी मीटिंग हुई है माननीय रक्षा मंत्री के साथ में, जो वर्तमान में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ साहब से, और ये मीटिंग हुई जनवरी में, लास्ट मीटिंग 1 दिसंबर में हुई 2022 में, और लास्ट हुई जनवरी 2023 में। डेट मेरे को याद नहीं। उन्होंने भी कहा था कि संख्या बल दिखाओ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री, अगर आप संख्या बल देख सकते हो तो कल कहीं पर गूगल पे सर्च कर लेना, 23 जुलाई जंतर मंतर पूर्व सैनिक रैली। बिल्कुल मैं आऊंगा, 23 जुलाई पे आऊंगा। देखिए, वो कहीं ना कहीं सही कार्यक्रम रहा, मैं उस पर आऊंगा। उसके बाद में हम अगले कार्यक्रमों पर बढ़ते हैं जो कि पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है। 6 अगस्त की एक बड़ी कॉल है। 6 अगस्त को जो कॉल है वो दी गई है पूर्व सैनिकों के लिए कि रामलीला मैदान में आए और आकर जो है अपनी जो संख्या बल है वो दिखाएं। तो 6 अगस्त की कॉल का क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन समर्थन करती है? पत्रकार महोदय, पहले तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि आपने कोई नाम नहीं बताया, कोई पहचान नहीं बताया कि किसने दी, क्या दी। हमारा जो जंतर मंतर पे चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है पिछले हाँ 155 दिन से, उसने कोई कॉल नहीं करी है। उसकी कॉल थी 23 जुलाई की। अगली जो भी कॉल होगी फेडरेशन के नियम अनुसार, कानून अनुसार होगी कि अगली क्या कॉल होगी। तो हमारी कोई कॉल नहीं है जंतर मंतर से 6 दिसंबर की, 6 अगस्त की कोई कॉल नहीं है। ये आपका फिर आने दो सवाल। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 6 अगस्त की कोई कॉल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि
ये जो कॉल है वो एफबीए ने नहीं दी है, ये दी है यूनाइटेड फ्रंट और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो उसका मेन जो चेहरा है उसने कॉल दी है। कौन है? वीर बहादुर सिंह, अच्छा, ठीक उन्होंने है। कॉल दी। अच्छा, तो हाँ, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन उसका समर्थन करता है? बधाइयां दीजिए यार उन लोगों को, सर, क्या प्रॉब्लम है? सम्मानित है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष जी। हाँ, इसका सवाल आप फेडरेशन से पूछ सकते हो, फेडरेशन के प्रवक्ताओं से पूछ सकते हो, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हो। आप अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछते हो कपिल फौजी, तो मैं जवाब दे सकता हूँ, तो वो आप बताइए, आप बताइए। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछते हो कि मैं कपिल फौजी इसका समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, तो आप एज ए फौजी बताइए कि एज ए फौजी आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? सर, जो 6 महीने से आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, जो जवानों की जायज मांगों के लिए, और 6 महीने में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और लाखों की नहीं, मतलब आप ये लगा लो फिल्टर पार पूर्व सैनिकों की संख्या बल तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर ऑफिस में या सांसद महोदय के पास में दिखी है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने बोला यूनाइटेड फ्रंट है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, मैं नाम लेके कहता हूं, पर उनकी कोई भी इसके अंदर भूमिका नहीं रही जब से 6 महीने से पूर्व सैनिक अपनी जवानों की जायज मांगों के लिए बैठे। अगर कोई ये कहता कि हम एक दिन रैली करके और जवानों की पूरी मांगों को पूरा करवा देंगे, तो सर ये बिल्कुल राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है। एक दिन में कभी भी सैनिकों की मांगे पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सैनिकों की जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी मांगे हैं, वो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, वो सीधी और सीधी, ये सरकार को भी मालूम है कि इतनी बड़ी जो मांगे हैं वो एक सेकंड के अंदर इस संविधान में, प्रजातंत्र में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय रक्षा मंत्री हो, उनके कलम में इतनी पावर नहीं कि वो एक सेकंड में इसको साइन करके और हमारी मांगे पूरी कर दी। तो सर, एक दिन की कॉल तो उन्होंने पहले की थी, जो वॉइस ऑफ 12 एक्स मार्च को। सर्विसमैन ने एक कॉल पहले की थी मार्च में। उसके बाद में क्या हुआ, कोई फीडबैक कुछ और। अगर अभी वो अगस्त में कर रहे हैं कॉल, तो सर एक तो देखो, जैसे कल 23 जुलाई को हुआ, सीधा संदेश था कि सरकार 10 बजे तक हमारी सुन लो, नहीं तो 2 बजे के बाद में संसद मार्च होगा। दोनों चीजें हुई। अरे और साहब, मैं क्यों होगा? आऊंगा मैं 23 हाँ, जुलाई को आओगे, किस तरीके से जो आओगे घटनाक्रम है वो सर। हुआ, मैं उसका आऊंगा। तो सर, वो जो अगस्त की जो कॉल आप बता रहे हो, उसका कोई एजेंडा ही नहीं है कि कौन आएगा, क्या मांग है, क्या नहीं मांग है, और क्या उस जो अगस्त के अंदर जो हमारे लिए हो रही है, क्या किसी ने आश्वासन दिया है कि उसके अंदर कोई राजनेता नहीं आएगा, या आप जो वर्तमान सरकार है उसका कोई राजनेता नहीं आएगा, या विपक्ष का कोई राजनेता नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये राजनीतिक रैली है। और अगर ये भाई जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के हैं, अगर ये 6 महीने जिस तरह से पूर्व सैनिक 28 लाख सैनिक जंतर मंतर के ऊपर इतनी गर्मी के अंदर, सर्दी में शुरू हुआ था सर, सर्दी कड़ाके की सर्दी होती है 20 फरवरी को दिल्ली में, और आज गर्मी आ गई, मैं भी बैठा हूं, पसीने टपक रहे। अगर ये ऐसा ही आंदोलन करेंगे तो सर, मैं फेडरेशन की और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की बात नहीं करता, मैं इनके साथ में रहूंगा। उससे पहले ये भी चीज है कि बहुत सारे केस किए हुए हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने, और उन्हीं चीजों को लेकर रैली की जा रही है, पर टारगेट कुछ नहीं। क्या संसद भवन मार्च करेंगे? क्या संदेश देंगे रामलीला ग्राउंड से? सरकार को कैसे झुकाएंगे? सरकार को कैसे डराएंगे? इस चीज का कोई साफ नहीं अभी तक। उन लोगों की भी वही मांगे हैं जो आपकी हैं। वो मांगे हैं, पर वो झुकेंगे कोई कैसे? ऐसा ऐसा थोड़ा ना है कि जिस जो मांगे आपकी हैं उन मांगों को कोई और नहीं रख सकता है, कि सब कपिल फौजी और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का ठप्पा लग गया है कि उसके बाद में कोई और उठा ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, सभी उठा सकते हैं। मैंने बोला ना सर, सम्मानित है जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई अपनी राजनीतिक चमकाना चाह रहा है तो उसमें हमारे को कोई दुख नहीं, वो राजनीतिक है। सिर्फ एक मैं ये बोलता हूं, अभी 6 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, किसी कैसे भी कैसे राजनीतिक, कैसे आप उसे कैसे राजनीतिक कह सकते हैं?
सर आपने खुद ही बोला 12 मार्च को इसके अंदर 2 राजनेता आए थे। एक हाँ। केंद्रीय मंत्री के भाई जो नाफेड़ के अध्यक्ष हैं, दूसरे दिल्ली से किसान मोर्चा के केंद्रीय संगठन के महामंत्री उस में आए थे। वो आपके चैनल पे ही पड़ा है। सम्मानित जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुल के बोला है कि भाई हम जो रक्षा मंत्रियों के साथ में मीटिंग करते हैं तो हमारे को सरकार के बंदे चाहिए। तो वो बिल्कुल साफ बात हो रही है कि सरकार के बंदे चाहिए। पर मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से अभी जो वर्तमान सरकार ही है, बीजेपी सरकार है, और मेरी जो मीटिंग हुई है वो 7 मीटिंग हुई है इसी सरकार के रक्षा मंत्रियों के साथ। मैंने कभी भी सरकार के मंत्रियों का सहारा नहीं लिया। ये मैं तारीफ भी करूंगा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ की, क्योंकि उन्होंने समय दिया कि बगैर भेदभाव करते हुए समय दिया, चाय भी पिलाई, मान सम्मान भी किया। और उन्होंने मेरे को लास्ट में एक बात कही, संख्या बल जिस दिन दिखाओगे उस दिन आपकी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। तो संख्या बल हम 20 फरवरी से दिखा रहे, और कल जो संख्या बल दिखाया वो तो सर बम्पर पाड़ था। और मेरे हिसाब से तो दिल्ली को कल की नींद गायब हो जानी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी पूर्व सैनिक है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये जो लड़ाई है, चाहे आप लड़ रहे हो, चाहे बॉयस लड़ रही हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहा हो, यूनाइटेड फ्रंट और वो एक ही चीज है, चाहे वो लोग लड़ रहे हो, चाहे आप लड़ रहे हो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में है किसी में या फिर उससे ताल्लुक रखता है, तो क्या उस व्यक्ति को किसी भी रैली में आने का अधिकार नहीं है? ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। उसके भी तो हक है जो आप लोगों के हक है, जिन हकों की आप मांग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक भाई, आप और मैं दोनों की वोट बनी हुई है, और प्रजातंत्र का नियम यही है, एक भारत का नागरिक होते हुए उसका कर्तव्य है कि वो वोट का प्रयोग करे। पर आप और मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा हुआ, हम किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं, हमने किसी व्यक्ति को नहीं रोका। इसमें हमने रोका जो किसी पार्टी में पदाधिकारी जो अपने लिए राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। तो राजनीतिक संघर्ष करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी राजनीति करता है। एक पुलिस वाला घर से निकलेगा, वो थाने में जाएगा, न्याय का काम करेगा। एक वकील निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, वो कोर्ट में जाएगा, न्याय दिलाने का काम करेगा। एक जज साहिबान घर से बाहर निकलेगा तो वो न्याय देने का काम करेगा। एक टीचर घर से बाहर निकलेगा तो वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। एक राजनीतिक व्यक्ति, वो चाहे किसी समाज का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फौजी हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए निकलता है। ये हमारा है, बस इससे यही तो मेरा सवाल है, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। चलिए, वो किसी भी पार्टी में कार्य करता है या फिर किसी भी जो पार्टी है उसमें कोई भी पदाधिकारी है, वो फौजी है, तो क्या उसे अधिकार नहीं है? उसको अधिकार ये नहीं है जब उसके फौजी भाई 28 लाख पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, 7.5 लाख माता बहनों के लिए, सैनिक विधवाओं के लिए, क्या उसका हक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को लात मार के इस्तीफा देके अपने फौजी भाइयों के पास में बैठ जाए? ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आधा मीटर, जिन्होंने कभी सेना के अंदर कंबाइंड ड्रेस नहीं पहनी और वो आधा मीटर कपड़ा पहन के अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं। अपनी पार्टी, उसके मुखिया हुए प्रधान है, और वो बोलते हैं हम इस धरने में आएंगे। क्यों आएंगे आप? ये हमारे पर ठप्पा लगाने के लिए कि भाई इनके पीछे तो फलाना व्यक्ति है, इसने अपनी पार्टी बना रखी है, फौजी ब्रिगेड। अगर कोई पार्टी सैनिकों की पार्टी है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, ठप्पा नहीं लगना चाहिए। प्रजातंत्र में जिस दिन ठप्पा लग गया कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई भाई मेरी बात सुनो। 9 अप्रैल से पहले उसी ठप्पे को लेकर आप लोग चल रहे थे? नहीं लेके चल रही थी, उससे पहले नहीं लेके चल रही। जब किसी ने ये कहा कि मेरा भी चेहरा चमक जाएगा यहां बैठने है, मैं अपने घर पे चमकाना, सैनिक के तौर पे ही सैनिक रहना, पार्टी विशेष किसी राजनीतिक किसी चीज का नाम लिया तो वो घर पे जाओ। अब कल आपने देखा किसी की आलोचना करी, किसी राजनीतिक पार्टी की करी, वर्तमान सरकार की करी। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे, हमने क्या मतलब है यार? अरे मान लो कांग्रेस है,
कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया भाई हमारा? अरे वो भी तो बैठी है, उसने भी तो 56 साल राज कराया है। उसने हमारे पूर्व सैनिकों को कौन से हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया? अरे वही वही हम आज का रोना थोड़ी रो रहे हैं, हम तो पिछले 75 सालों का रोना रो रहे हैं। और 1973 के बाद में थर्ड पे कमीशन आया, उसके बाद में ही हुई है, और उसके बाद में सबसे ज्यादा तो कांग्रेस का राज आया है देश में। और रही खई कसर ये 2014 के बाद में बीजेपी ने निकाल दी हमारी, कि हमारे को कूट कूट के कुंडी में हमारी तो चटनी बना दी, सबकी चटनी। ये है भाई। अच्छा, मेरा एक क्विक सवाल है और जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आपकी जो भीड़ थी कल कितने लोग थे? तकरीबन अभी तक की जो रिपोर्ट है, मेरी बात नहीं हुई है, मैं बाहर निकल गया कल ही, मैं बहुत दूर हूं। कल की जो रिपोर्ट है उसमें बता रहे हैं 34,000 व्यक्तियों के साइन हुए और 15 सीट चल रही थी, सीटें भर गई, सब कुछ भर गए। और 1 किलोमीटर में से कहा केरला हाउस है, आपने भी खुद देखा होगा, पार्क है, बस के अंदर जो बस आई बस के अंदर ही बैठे रह गई। केरला हाउस 1 किलोमीटर है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, उसके गेट से लेके वहां तक, यहां तक जो अपने पटेल नगर की पटेल चौक की पार्किंग है, पूरी भरी हुई थी। यहां तक एक राजनीतिक पार्टी का वहां पे धरना प्रदर्शन था, उनकी पूरी कुर्सियों के ऊपर जब जगह ही नहीं मिली तो वहां कूलर चल रहे थे, पंखे चल रहे थे। अरे भाई सैनिक, जगह नहीं मिली तो कहीं तो खड़े हो गए। आप किसी को धक्का मारोगे बस में तो पीछे एक कदम लेगा, एक कदम लेते वो पूरा टेंट ही हमारा हो गया। उसके बाद में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि दूसरा भी धरना था, वो धरना भी एक तरह से पूर्व सैनिकों का हो गया। इसमें कोई दो राय, देखो भाई, जैसे हमने प्यास लगी हो और प्याऊ आपने जो है बात करी 34,000 की, उससे ज्यादा है सर। सुनिए तो सही, सुनिए, 6 अगस्त को 1 से 1.5 लाख जो पूर्व सैनिक है वो आएंगे सर, वो आ सकते हैं सर। आप लोगों से जो है बड़ा जमावड़ा होगा वहां पे सर, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं, मैं बोल रहा किसी के राजनीतिक चमकानी है तो चमका सकते हैं वे, क्योंकि 6 अगस्त का मैंने तो अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं कि टारगेट क्या, मोटिव क्या, कि 6 अगस्त को से पहले तो सर हम जब 6 महीने से बैठे हुए तब सरकार नहीं झुक रही, एक दिन में झुक जाएगी। अरे ये सब मोटिव है, ये सब कुछ जब वो वकील भी करते हैं, और हम प्रजातंत्र के द्वारा हम भी वही जज साहिबान मांग रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दी, और पूरे देश की जितनी संस्थाएं वो उनका पक्ष भी जाने। इसके बाद में अगर जो रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटियां हैं, संस्थाएं हैं, वो भी अपना पक्ष रखे कि उनकी पे पेंशन कम है, उनको एनएफयू लागू है, वो भी अपना पक्ष रखूं। हमारी जो मांग है उसमें तो किसी को नाखुश नहीं होना चाहिए, सिपाही से लेके रिटायर्ड जनरल तक। मेरे हिसाब से अगर उनको समझ में आ जाए तो उनको सबको खुश होना चाहिए, सबको लड्डू बांटने चाहिए कि सभी व्यक्ति अपना पक्ष रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।